हमने ये नंद नगरी का स्टेशन खोल के 72,000 की कैपेसिटी का एक ये स्टेशन बनाया है और इसके बाद और भी स्टेशंस बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं ताकि दिल्ली के किसी भी कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में ही पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन मिल जाए, उसे दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। 65,000 करोड़ के घाटे में पिछली सरकार दिल्ली के डीटीसी विभाग को छोड़ के गई थी। 65,000 करोड़ किसे बोलते हैं? करप्शन का अड्डा बना दिया था। आज हमने वो सारे काम शुरू किए हैं जिससे ना केवल करप्शन के ये सारे अड्डे बंद होंगे बल्कि डीटीसी धीरे धीरे अपने कमाई के साधन भी करेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं भी देगी। 65,000 करोड़ क्या होता था? एक ही रूट पे बस चल रही है, बार बार एक रूट पे 10 बसें और किसी रूट पे एक भी बस नहीं। हमने आईआईटी कानपुर से पूरी दिल्ली की स्टडी करा के रूट रैशनलाइजेशन कराया है। कहां जरूरत है अब दिल्ली में ये हमारी इलेक्ट्रिक बसें, ये देवी बसें उन सभी रूटों पे जाएगी और जिसका पहला श्री गणेश हम ट्रांस यमुना के भाई मनोज तिवारी जी के क्षेत्र से करेंगे कि नई बसें, नए रूट, नए बस शेल्टर, नए डिपो के साथ में यमुना पार की जनता को नई सुविधाएं दी जाएगी। किसने सोचा? दिल्ली की आपकी अपनी सरकार ने सोचा। फर्क है भैया आपकी सरकार और आपकी अपनी सरकार में। वो सरकार थी भ्रष्टाचार का अड्डा, ये सरकार है पारदर्शिता का काम करना। अब ये बसें ली, अब बसें आई ड्राइवर के साथ। हमारे बहुत सारे डीटीसी के ड्राइवर बेरोजगार दिखने लगे, पर हमारे अधिकारियों को बोल करके हमने वो योजना भी बनवाई कि हमारा एक भी बस ड्राइवर खाली ना बैठे, सबको काम मिलना चाहिए। और जो नए अनुबंध हम इन बस कंपनियों से करेंगे उसमें ये कंडीशन रखेंगे कि उनको हमारे ड्राइवर्स को साथ में लेना पड़ेगा। हम किसी भी इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट के भी बहुत सारे एम्प्लॉइज लगे हुए थे। सरकार ने पिछले 15 सालों में कोई परमानेंट नौकरी एक भी नहीं दी। मनोज भैया हमने पहली बार 15 साल में 1350 नौकरियां हेल्थ विभाग के, हमारे पंकज भाई के विभाग के में ही नर्सिस को परमानेंट नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की नर्सें बेरोजगार हो जाएंगी। नर्सेज, उन नर्सिस को भी हम अपने बाकी जगह पे लगाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हम तो एक एक कर्मचारी का चिट्ठा मंगवा के कि कौन कौन कर्मचारी कहां कहां लगा है, उसके पास काम है या नहीं है। आज से पहले हजारों कर्मचारी सरकार से तनख्वाह तो ले रहे थे पर उनके पास कोई काम नहीं था। अब हर हाथ को काम होगा और हर व्यक्ति को जीने की राह भी मिलेगी। ऐसा काम दिल्ली सरकार कर रही है। डीटीसी में लगातार नई नई योजनाओं की श्रृंखला में हमने अपनी दिल्ली की बहनों के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड, ताकि बार बार ये टिकट लेने का झंझट भी खत्म हो और एक्चुअल में जितनी बहनें यात्रा करेगी उतनी ही पेमेंट सरकार दे। इसमें किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार ना हो, ये तैयारी भी सरकार ने कर ली गई है। सारी बहनों के पास पिंक कार्ड होगा, जितनी मर्जी बार बस में जाए, पर होगा केवल दिल्ली की बहनों के लिए। दिल्ली अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ताल में ताल मिला के चलने वाली है। पॉल्यूशन भी कम करेंगे,
यमुना भी साफ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और लोगों को पूरी सुविधाएं भी देंगे, क्योंकि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी के नागरिकों को वो सब मिलना चाहिए जो उनके अधिकार हैं। ये हमारा वायदा है।